दोस्तों, पुरातत्वविदा अक्सर नई नई आर्कियोलॉजिकल साइट्स खोजते रहते हैं। हर साइट का अपना ऐतिहासिक महत्व होता है, लेकिन कुछ साइट्स बेहद अविश्वसनीय होती हैं। आज हम आपको 9 ऐसी ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। नंबर 9, एंशिएंट स्टैचूज ऑफ सैन ऑगस्टिन। हजारों साल पहले कोलंबिया के दक्षिणी हिस्से में रहस्यमयी बस्ती थी। 647 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली इस जगह में पत्थरों के कई स्टैचूज हैं। ये करीब 2000 साल पुराने हैं। यहाँ पर रहने वाले एंडियन कल्चर के लोगों के बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी है, लेकिन वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और मिस्टीरियस स्कल्पचर्स छोड़कर गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 600 स्टैचूज, 40 बड़ी कब्रें होंगी। इनमें से कुछ स्टैचूज की लंबाई 0.48 मीटर होगी तो कुछ 7 मीटर लंबे हैं। ये स्कल्पचर्स कई तरह की आकृतियां डिनोट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन, गॉड, यहाँ तक कि इनमें से कुछ तो मॉन्स्टर्स को भी डिनोट करते हैं। ये साइट सबसे पहले 1700 में खोजी गई थी। हालांकि अब ये सैन ऑगस्टिन आर्कियोलॉजिकल पार्क का हिस्सा है और आप यहाँ जाकर इन स्टैचूज को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 8, किंग हेरोड्स टूम्ब। किंग हेरोड ने 37 से 4 BC तक जूडिया पर शासन किया। इस राजा को अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, having murdered all male infants in Bethlehem to prevent the fulfillment of a prophecy about the birth of Messiah. किंग हेरोड ऐसा कर सकता था क्योंकि उसने अपनी पत्नी, बेटों और अन्य फैमिली मेंबर्स की भी हत्या की थी। हेरोड की मौत एक अजीब बीमारी से 4 BC में अपने जेरिको के अपने महल में हुई थी। उसे जूडियन डेजर्ट में हेरोइन नाम की जगह पर दफनाया गया था। यह बिल्कुल किसी कोन जैसा बना था। 1830 में हेरोडियम को खोज लेने के बावजूद भी हेरोड की कब्र की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लग सकी। लगभग 1000 साल बाद यहाँ पर एक कब्र मिली, लेकिन उसके अवशेष बुरी तरह टूटे हुए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है ये हेरोड की कब्र है और उसकी मौत के बाद उसकी क्रूरता से दुखी प्रजा ने इस कब्र को तोड़ दिया था। चूंकि सभी अवशेष नष्ट हो चुके थे, इसलिए बता पाना मुश्किल है कि ये सच में हेरोड की कब्र है या नहीं। नंबर 7, पोर्ट आर्थर। यह ऑस्ट्रेलिया की 19वीं सदी की एक पेनल कॉलोनी थी जो 1830 में एक टिम्बर स्टेशन के रूप में शुरू हुई थी। पहले यहाँ पर उन्हीं ब्रिटिश क्रिमिनल्स को भेजा जाता था जिन्हें बहुत कड़ी सजा देनी होती थी। बाद में ऑस्ट्रेलियाई क्रिमिनल्स को भी यहाँ भेजा जाने लगा। ये बहुत टाइट सिक्योरिटी वाली जेल थी और यहाँ से भाग पाना असंभव था। 1855 में इसे और बड़ा कर दिया गया। यहाँ क्रिमिनल्स को साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जाता था। ऐसा करने का कारण ये था कि ये अपराधी अपनी गलती सुधारें, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और मोस्टली क्रिमिनल्स पागल होने लगे। 1877 में इसे बंद कर दिया गया। आग और अर्थक्वेक जैसी आपदाओं की वजह से ये बिल्डिंग्स नष्ट होने लगी। 2010 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। नंबर 6, हीलाइक ग्रीस का एक प्राचीन शहर था जो पेलोपोनेशियन पेनिनसुला के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित था। ब्रॉन्ज एज में खोजा गया हीलाइक इकोनॉमिकल, रिलीजियस और कल्चरल सेंटर था। ये लोग पोसिडियन नाम के देवता को मानते थे। ये समुद्र और अर्थक्वेक के देवता थे और आप जानकर हैरान होंगे, ये हिस्सा शहर का सबसे एक्टिव अर्थक्वेक जोन था। 373 BC में एक रात अचानक से पूरा शहर जलमग्न हो गया। उस समय के लोग ऐसा मान रहे थे कि ये गॉड पोसिडियन की सजा है। शायद भूकंप और उसके बाद आई सुनामी की वजह से ये पूरा शहर समुद्र में डूब गया था। सिर्फ कुछ ऊंची इमारतों का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था। उस समय के रिकॉर्ड्स की माने तो समुद्र में गॉड पोसिडियन का स्टैचू दिखाई देता था। कई बार तो मछुआरों के जाल भी इसमें फंस जाया करते थे। फाइनली 2001 में ये शहर दोबारा दिखा, पर 2012 में ये कंफर्म हुआ कि ये हीलाइक है। यहाँ खुदाई का काम जारी है और शायद अब हम जल्दी ही पता लगा पाएंगे कि ये प्राचीन शहर कैसा दिखता था। नंबर 5, मायान सेरेमोनियल कॉम्प्लेक्स। पिछले साल खबर आई कि माया रीजन से दुनिया का सबसे पुराना और विशाल मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर खोजा गया है। ये एक 3000 साल पुरानी जमीन पर कई स्ट्रक्चर की श्रृंखला है, जिसमें एक 4 मीटर लंबा पिरामिड है। ये खोज 2017 में मेक्सिको के टबास्को नाम के प्रदेश से हुई है। ये मेक्सिको शहर से लगभग 1368 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरातत्वविदाओं ने लिडार नाम के एक गैजेट, जिसकी मदद से अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को डिनोट किया जाता है, इन स्ट्रक्चर्स को खोजा था। लगभग 9 मीटर ऊंची ये जगह बिल्कुल किसी पहाड़ी जैसी लगती है। यहाँ पर सिर्फ 1000 साल पुराने स्ट्रक्चर्स मिले हैं और इससे पता चलता है कि माया लोग पहले टेम्परेरी घर बनाकर रहा करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो ये परमानेंट घर बनाकर रहने लगे? इस सवाल पर एक्सपर्ट्स भी मौन हैं।
नंबर 4, मॉन्टगोमेरी माइनिंग टाउन। 1861 में खोजी गई ये साइट सी लेवल से 3314 मीटर ऊपर स्थित ये साइट पहले सोने की खान थी। ब्रेकनरिज से 21 किलोमीटर दूर स्थित इस साइट में करीब 1000 नागरिक रहते थे। अपने समय में काफी समृद्ध सभ्यता थी। यहाँ और सैलॉन, होटल जैसी जगह भी थी और 1860 में धीरे धीरे यहाँ से सोने की उत्पत्ति खत्म होने लगी, इसलिए लोग भी दूसरी जगहों पर जाकर बसने लगे। मॉन्टगोमेरी में चांदी की खोज से कुछ लोग यहाँ रुके हुए थे और ये सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। लेकिन 1893 में इस बहुमूल्य धातु की कमी के बाद से लोगों के पास यहाँ रुकने का कोई खास कारण नहीं बचा था। 19वीं सदी की शुरुआत तक ये जगह पूरी तरह वीरान हो चुकी थी और अंत में 1957 में सिटी ऑफ कोलोराडो ने इस जगह को खरीदकर इसे जानबूझकर जलमग्न कर मॉन्टगोमेरी रिजर्वायर बना दिया। आज के समय में नग्न आंखों से आप बस इस लेक और इसके आसपास की कुछ बिल्डिंग्स को ही देख सकते हैं। इस जगह को देखने पर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ कभी कोई सिविलाइजेशन थी। नंबर 3, मिसिंग सिटी। कलाटका दरबंद एक ऐसा गुमनाम शहर था जो 2000 साल पहले कहीं खो गया था और इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ये साइट आज के समय कर्दिस्तान नाम से जाने वाली जगह पर स्थित है। 331 बीसी के समय ये जगह एक गढ़ वाली बस्ती थी, साथ ही ये एक फेमस व्यापार मार्ग भी थी, पर धीरे धीरे ये कहीं खो गया। 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह की खोज का दावा किया। एक्सपर्ट्स का कहना है ये शहर इराक से ईरान के मार्ग में पड़ने वाला एक समृद्ध शहर था। यहाँ के लोग इस रास्ते से जाने वाले सैनिकों को वाइन सप्लाई किया करते थे। 2016 तक इस साइट पर किसी भी तरह का एक्सकेवेशन कार्य करना सेफ नहीं था, इसलिए यहाँ से जुड़ी अधिकतर जानकारी ड्रोन और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से मिली है। इनमें बड़ी बड़ी किले की दीवारें, गेहूं और जौ की फसलें दिखाई दी हैं। अब पुरातत्वविद यहाँ पर खुदाई कर इन अवशेषों को निकाल रहे हैं ताकि वो इस गुमनाम शहर की पहेलियां सुलझा सकें। नंबर 2, सैनाडू। चीन की ग्रेट वॉल के उत्तर में और बीजिंग से 350 किलोमीटर दूर ये प्राचीनी चीनी साइट ज़ैनाडू, जिसे शैंगडू भी कहा जाता है, ये जगह मंगोल रूलर कुबलाई खान के समय की राजधानी थी। इसी साइट पर कुबला खान ने ही युआन वंश की भी स्थापना की थी, जिसने करीब 100 सालों तक शासन किया। नॉर्थ एशिया में तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इस साइट का काफी बड़ा रोल था, जो कि आज भी कई जगहों पर माना जाता है। ये प्राचीन चाइनीज फेंग शुई स्टाइल में बना हुआ था। इस साइट पर कई धार्मिक स्थल थे, मकबरे, खानाबदोश, शिविर और कैनाल्स भी थे। मार्को पोलो 1275 में ज़ैनाडू आया था और उसने यूरोपियन लोगों को यहाँ की समृद्ध सभ्यता के बारे में बताया। 1369 में इसे जू यानजियांग ने जीत लिया। अलग अलग कल्चर्स के बीच फ्यूजन की वजह से 2012 में इसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। नंबर 1, स्कैराब्रे। स्कॉटलैंड के पश्चिमी कोस्ट पर स्थित स्कैराब्रे नाम की ये साइट पत्थरों की बनी हुई एक नियोलिथिक सेटलमेंट है। यहाँ पर इकट्ठे 10 फ्लैगस्टोन हाउस मिट्टी के बांधों के बीच बने हुए थे। इस सेटलमेंट में एक पुराने समय का सीवर सिस्टम भी था। यहाँ पर हर घर में टॉयलेट्स और ड्रेन्स थे। इन ड्रेन्स की मदद से ही मल मूत्र समुद्र में बहा दिया जाता था। ये 3180 से 2500 बीसी के समय में स्कैराब्रे यूरोप का सबसे समृद्ध नियोलिथिक गांव था। ये स्टोनहेंज और पिरामिड्स दोनों से ही काफी पुराना है। यहाँ के घर आज के समय की तुलना में काफी छोटे हुआ करते थे। औसतन एक घर का साइज 40 वर्ग मीटर होता था। स्कैराब्रे को पहली बार 1850 में खोजा गया था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं हर साइट की तरह इसकी खोज की भी कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान हुई थी, तो आप गलत हैं। एक तेज तूफान के बाद मिट्टी ढहने की वजह से इस साइट की खोज हुई थी। 1868 में साइट को बंद कर दिया गया और 1913 में इस साइट को लूट लिया गया और यहाँ से कई आर्टिफैक्ट्स चुरा लिए गए। एक्सपर्ट्स का कहना है 2500 बीसी के समय यहाँ का सिविलाइजेशन नष्ट हो गया था। हालांकि इसकी सटीक वजह तो कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह तूफान हो सकती है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी साइट आपको सबसे रोचक लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।